how to withdraw money from Canara Bank ATM machine in 2021। सो इस स्टेप इन प्रोसेस को किस तरीके से अप्लाई करना है और कैनरा बैंक के एटीएम मशीन से आपको मनी विड्रॉल का प्रोसेस किस तरीके से कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर जो टॉपिक है स्पेशली एंड ओनली फॉर मैं बिगिनर्स के लिए कवर कर रहा हूँ। तो अगर आपको एसबीआई बैंक या यस बैंक या आईसीआईसीआई बैंक का मनी विड्रॉल का प्रोसेस भी अगर आपको चेक इट आउट करना है तो इसके रिलेटेड मैंने वीडियो कवर किया, यू कैन चेक इट आउट इन माई वीडियो सेक्शंस। बट फिलहाल अभी मैं कैनरा बैंक के एटीएम मशीन से मनी विड्रॉल का प्रोसेस कंप्लीट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर चाहे वो कोई भी बैंक का एटीएम मशीन हो, आपको फर्स्ट चीज़ यहाँ पर एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है, वो है आपकी प्राइवेसी एंड सेफ्टी। आपको अपना एटीएम का जो पिन नंबर है वो कभी भी किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। एटीएम मशीन में जब भी आप इंटर करो, मेक श्योर पिन इंटर करते वक्त आपका हाथ आपके पिन से पूरा कवर होना चाहिए। हाथ को कवर करके ही आपको अपना एटीएम का जो पिन नंबर है वो इंटर करना है। और यहाँ पर एटीएम मशीन में आपको 3 बार ही पिन इंटर करने का मौका मिलता है। 3 बार अगर आपने रॉन्ग पिन इंटर कर लिया तो उसके बाद आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक्ड हो जाता है। तो पिन इंटर करते वक्त ये बात का आपको ध्यान रखना है, उसके बाद ही आपको एटीएम मशीन में अपना मनी विड्रॉल का प्रोसेस कंप्लीट करना है। सबसे मेन बात, आपको अपना पिन प्रॉपरली याद होना चाहिए। दैट्स इट्स ऑल अबाउट। तो अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना जो कार्ड है वो आपको एटीएम मशीन में इंटर करना है। जैसे आप इंटर करेंगे एटीएम मशीन कैनरा बैंक की वो आपके कार्ड को रीड करेगी। यहाँ पर आपको वेट करना है, यहाँ पर आपको प्लीज़ वेट करने के लिए कह रहा है। सो जस्ट वेट हियर। जैसे ही आपके कार्ड को कैनरा बैंक की एटीएम मशीन रीड करेगी देन नेक्स्ट स्टेप आएगा फर्स्ट कैनरा बैंक में आपको लैंग्वेज चूज़ करने का। सो नाउ जो लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है वो लैंग्वेज आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिए। तो मेरे केसेस में इंग्लिश में चूज़ करूँगा ना। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल रहा है, आपको प्रिंट चाहिए, जो कुछ रिसिप्ट चाहिए। अगर आपको रिसिप्ट चाहिए तो यस पे क्लिक करिए, या तो आप नो पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पे यस पे क्लिक करूँगा। नाउ यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आएगा पिन इंटर करने का। तो यहाँ पर आपको प्रॉपरली जो आपका पिन है वो यहाँ पर इंटर करना है। मेक श्योर यहाँ पर आपको 3 बार ही टाइम मिलेगा तो पिन आपको प्रॉपरली इंटर करना है, अदरवाइज़ आपका पिन ब्लॉक हो सकता है। तो जैसे आप पिन इंटर करेंगे राइटली देन आपको डायरेक्टली कंटिन्यू ऑप्शन पे टैप करना है। टैप करने के बाद ये है कैनरा बैंक के एटीएम मशीन का मेन मेनू, जिसमें आपको जो सर्विस आपको एटीएम मशीन में यूज़ करना है वो ऑप्शन आपको यहाँ पर चूज़ करना है। तो फिलहाल अभी हम कैनरा बैंक के एटीएम मशीन से मनी विड्रॉ करेंगे तो हम यहाँ पर डायरेक्टली विड्रॉवल के ऑप्शन पे टैप करेंगे। तो यहाँ पर टॉप राइट साइड में फर्स्ट नंबर पर ही विड्रॉल का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको विड्रॉल के ऑप्शन पे टैप करना है। विड्रॉल के अलावा अगर आपको अपना एटीएम का जो पिन है, अगर पिन चेंज करना है तो पिन का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर कुछ मिनी स्टेटमेंट चाहिए आपको अपने मोबाइल पे तो आपको उस वाले ऑप्शन पे टैप करना है सेकंड लास्ट नंबर पे। अगर आपको अपने चेकबुक के रिलेटेड कुछ इंक्वायरी जाननी है तो आपको थर्ड लास्ट नंबर पर ऑप्शन पे क्लिक करना है। बट फिलहाल हम विड्रॉल के ऑप्शन पे टैप करेंगे। देन इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन चूज़ करना है कि आपका अकाउंट कौन सा है। तो जो पर्सनल यूजर्स होते हैं, जो का पर्सनल अकाउंट होता है वो आपको सेविंग अकाउंट पे टैप करना है। करंट अकाउंट पे आपको तभी टैप करना है जिसका बिजनेस है, जो जिसका बड़ा बिजनेस है वो ही करंट अकाउंट पे टैप करता है। लेकिन जो पर्सनल यूजर्स है मेरे जैसे आप जैसे, तो उन्हें सिर्फ सेविंग अकाउंट पे ही यहाँ पर टैप करना है। सो लेट्स टैप ऑन इट। अब यहाँ पर आपको अब उस अमाउंट को इंटर करना है जो अमाउंट आप कैनरा बैंक के एटीएम मशीन से विड्रॉ करना चाहते हैं। तो समटाइम्स यहाँ पर आपको कुछ लिमिटेड अमाउंट यानी कि राउंड फिगर अमाउंट का ऑप्शन मिलेगा। तो 200 के नोट या 500 के नोट ही विड्रॉ होते हैं। तो जब भी अमाउंट आप विड्रॉ करो मेक श्योर कि आपको राउंड फिगर अमाउंट यहाँ पर विड्रॉ करना है। तो लेट्स मैं यहाँ पर 200 रुपीज़ विड्रॉ करूँगा। सो ये है फाइनल स्टेप। अभी यहाँ पर मनी विड्रॉ हो रहा है। ओके, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पर इस कैनरा बैंक के एटीएम मशीन में यहाँ पर फ़िलहाल अभी मनी नहीं है। यहाँ पर आपको एरर शो कर रहा है अनेबल टू डिस्पेंस कैश, यानी कि अभी यहाँ पर अमाउंट नहीं है। तो बट फिलहाल ये एकदम फाइनल स्टेप था
यहाँ पर जैसे ही आप अमाउंट इंटर करेंगे कैनरा बैंक के एटीएम मशीन में, देन डायरेक्टली आपका मनी यहाँ पर विड्रॉ हो जाएगा। फिलहाल इस कैनरा बैंक के एटीएम मशीन में मनी नहीं है, इसलिए यहाँ पर मनी विड्रॉ नहीं हो रहा है। बट जो मैंने स्टेप बताया अमाउंट इंटर करने के बाद वही फाइनल स्टेप है, उसके बाद आपका एटीएम मशीन से जो मनी है विड्रॉ हो जाएगा। बट फिलहाल अभी इस एटीएम मशीन में मनी नहीं है, सो दैट्स ऑल अबाउट। तो ओवरऑली ये था कैनरा बैंक के एटीएम मशीन से मनी विड्रॉल का प्रोसेस। आई होप यू लाइक इट। सो आई होप आपको समझ गया होगा किस तरीके से कैनरा बैंक के एटीएम मशीन से आपको मनी विड्रॉ करना है। इवन कैनरा बैंक की नहीं, कोई भी एटीएम मशीन हो, सब एटीएम मशीन में जो मनी विड्रॉ का प्रोसेस होता है वो सेम ही होता है। बट समटाइम्स जो ऑप्शन होता है वो आगे पीछे होता है, लेकिन प्रोसेस सेम ही होता है। अब यहाँ पर मैं मनी विड्रॉ के साथ साथ कुछ इम्पॉर्टेंट एटीएम के सेफ्टी टिप्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ मेरे एक्सपीरियंस बेस के हिसाब से। और यहाँ पर जो टॉपिक था स्पेशली फॉर मैं बिगिनर्स के लिए कवर करा था। तो ऑब्वियस सी बात है जो न्यू यूज़र्स होते हैं उन्हें यहाँ पर एक तरीके से अवेयरनेस नहीं होता है किस तरीके से आपको अपने एटीएम कार्ड को इवन खुद के अकाउंट्स को किस तरीके से सेफ रखना है। तो यहाँ पे मैं कुछ 5 से 6 पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ एटीएम के सेफ्टी रिलेटेड, जो आपको हेल्प होगा फ्यूचर में आपके एक्सपीरियंस बेस और यहाँ पर आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। सबसे मेन और फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट एटीएम सेफ्टी टिप्स कि जब भी आप एटीएम मशीन में इंटर करो, यानी कि जब भी आप एटीएम मशीन में जाओ और जब भी आप अपने एटीएम कार्ड को इंटर करो एटीएम मशीन में, और उसके बाद जैसे ही आप अपना एटीएम में पिन इंटर करो, तो पिन जब भी आप एटीएम मशीन में इंटर करो तो मेक श्योर कि आपको ओपनली इस तरीके से पिन इंटर नहीं करना है। पिन इंटर करते वक्त एटीएम मशीन में आपको एक हाथ से पिन इंटर करना है और दूसरा हाथ आपको इस तरीके से रखना है। उसके बाद ही आपको यहाँ पर अपना एटीएम में पिन इंटर करना है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन लोग यूज़र्स इसे नॉर्मल समझ के इग्नोर करते हैं। मोस्टली केसेस में यहाँ पर जब भी आप ओपनली पिन इंटर करोगे तो जो आपके बैक साइड में जो पर्सन होगा उसे आपका एटीएम का पिन मालूम पड़ सकता है, और उसके एक बार अगर उसे आपका एटीएम का पिन पता चल गया तो माइट भी पॉसिबल है कि वो आपके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगा, आपके साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश करेगा, ताकि वो आपके एटीएम कार्ड को आपसे स्नैप कर सके। तो ये सारी जो चीज़ें होती है ये रॉन्ग एक्टिविटी होता है। आज के टाइम में रॉन्ग एक्टिविटी करने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए, और मोस्टली जो फ्रॉड होता है वो एटीएम मशीन के आसपास ही होता है। जो स्पैमर्स होते हैं, जो गलत काम करते हैं, वो एटीएम के बाहर खड़े रहते हैं, और जो न्यू यूज़र्स होते हैं वो उन्हें पकड़ते हैं उनका मनी विड्रॉ करने के लिए, यानी कि उन्हें पागल बनाने के लिए। तो ये सब चीज़ों से आपको सेफ रहना है। और जो न्यू यूज़र्स होते हैं जो फर्स्ट टाइम एटीएम से मनी विड्रॉ करते हैं, जो गलत काम करने वाले पर्सन होते हैं, उन्हें एक तरीके से आपका चेहरा देख के पता चल जाता है कि आप फर्स्ट टाइम एटीएम मशीन में मनी विड्रॉ कर रहे हो, तो वो आपके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करेगा। तो ये सारी चीज़ों से आपको सेफ रहना है। और जब भी आप पिन इंटर करो मेक श्योर कि आपका दूसरा हाथ इस तरीके से होना चाहिए, उसके बाद ही आपको एटीएम मशीन से पिन इंटर करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट स्किप इट। एटीएम सेफ्टी टिप्स 2। यहाँ पर एटीएम का जो कार्ड होता है उस कार्ड पर आपको कभी भी अपना एटीएम का पिन लिखना नहीं है। ये जो मिस्टेक है ये बिगिनर्स ही करते हैं, न्यू यूज़र्स करते हैं। अगर आप इसके रिलेटेड एकदम अगेंस्ट है तो मेक श्योर अगर आपका कोई फ्रेंड है जो उसके एटीएम कार्ड पर अगर कोई पिन लिखे रखा है तो मेक श्योर उसे भी आप एक तरीके से अलर्ट करें, उसे भी एक तरीके से इसे हटाने के लिए कहें। कभी भी आपको अपने एटीएम कार्ड पर अपना एटीएम का पिन इंटर नहीं करना है, ये रॉन्ग चीज़ है। और दूसरी बात, एटीएम का जो पिन नंबर है कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। इवन मैं एक तरीके से ये भी कहूँगा, इवन अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी कभी भी अपने एटीएम का
पिन शेयर मत करो, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है वो फैमिली है, लेकिन आपके फैमिली में कोई ऐसा मेंबर होगा जो शायद ही माइट भी इतना अलर्ट नहीं होगा, वो किसी और को भी आपका पिन बता सकता है। तो ये सब चीज़ों से हमें सेफ़ रहना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर हम किसी बैंक में भी जाते हैं, बैंक के भी किसी एम्प्लॉय को भी आपको अपना पिन नंबर शेयर नहीं करना है जब तक कि इम्पॉर्टेंट सिचुएशन ना हो। ये जो मिस्टेक है ये भी एक तरीके से बिगिनर्स करते हैं, बिकॉज समटाइम्स जब हम फर्स्ट टाइम एटीएम मशीन का यूज़ करते हैं, तो फर्स्ट टाइम बैंक में अकाउंट खुलाते हैं, हमें एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो हम बैंक में जाते हैं कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो बैंक के एम्प्लॉय भी समटाइम्स आपसे आपका एटीएम का पिन नंबर पूछते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो उनका काम है, लेकिन जब तक कुछ इम्पॉर्टेंट सिचुएशन ना हो तब तक आपको अपना पिन उनके साथ शेयर नहीं करना है। तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, तो इसे इग्नोर मत करना। ये भले नॉर्मल है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसका आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। सो कीप इन माइंड। सो एटीएम सेफ्टी टिप्स 3। यहाँ पर जब भी आप एटीएम मशीन में जाओ और जब भी आप ट्रांजैक्शन एटीएम मशीन से मनी विड्रॉ का ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो मेक श्योर कि एटीएम मशीन में सिर्फ एक ही पर्सन होना चाहिए। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम यहाँ पर जब भी एटीएम मशीन में जाते हैं मनी विड्रॉ करने के लिए, ट्रांजैक्शन जब भी हम कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर फिर से कोई पर्सन होता है जो दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाता है। तो अगर ऐसा कोई पर्सन करता है तो मेक श्योर उसे आप खुद से बाहर जाने के लिए कहिए, बिकॉज आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, राइट। अगर एक ही एटीएम मशीन में, यानी कि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि 2 एटीएम मशीन्स होते हैं, तो ऐसे टाइम में आप उसे इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन एक ही शॉप है जिसमें एक ही एटीएम मशीन है और ऐसे में आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो एटीएम मशीन में, पीछे से कोई बंदा आ रहा है दरवाज़ा खोल के, तो मेक श्योर उसे आप बाहर जाने के लिए कहिए, बिकॉज ऐसे में ये आपका ट्रांजैक्शन का टाइम है, आप एटीएम से मनी विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें एकदम कॉमन है, लेकिन इसके जो प्रॉब्लम है वो बड़े बड़े क्रिएट हो सकते हैं। माइट भी वो पर्सन ऐसा हो सकता है जो आपके ट्रांजैक्शन डिटेल को जानना चाहता हो, राइट, आपके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करता हो। तो ऐसे में आपको ये सब चीज़ों से एकदम अलर्ट रहना है। और एटीएम मशीन में आप जब भी ट्रांजैक्शन करते हो तो मेक श्योर किसी को भी अंदर आने नहीं देना है जब तक कि आपका ट्रांजैक्शन यहाँ पे कंप्लीट ना हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट इग्नोर इट। सो एटीएम सेफ्टी टिप्स 5। यहाँ पर आपको एटीएम मशीन में कभी भी किसी स्ट्रेंजर से आपको हेल्प नहीं लेना है। अगर आपको एटीएम से मनी विड्रॉ का प्रोसेस आपको नहीं पता किस तरीके से एटीएम मशीन से मनी विड्रॉ होता है, तो आप अपने किसी फैमिली मेम्बर से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने फैमिली मेम्बर्स में आपके मॉम हो गए, आपके डैड हो गए, आपके ब्रदर्स हो गए, उन्हें तो पता होगा कि किस तरीके से एटीएम मशीन से मनी विड्रॉ करना है, तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प लाइए। लेकिन किसी भी स्ट्रेंजर पर्सन से आपको हेल्प नहीं लेना है, बिकॉज अगर आप स्ट्रेंजर्स पर्सन से हेल्प लेंगे तो ऐसे उन्हें आपका एटीएम का पिन पता चल जाएगा, राइट, जो एक तरीके से आपके प्राइवेसी के अगेंस्ट है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारे स्ट्रेंजर्स रॉन्ग होते हैं, कई सारे ऐसे जेन्युइन पर्सन भी होते हैं जो हमारी हॉनेस्टली हेल्प करते हैं, लेकिन रिस्क क्यों लेना, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में भी किसी को नहीं पता कि एटीएम से मनी कैसे विड्रॉ होता है, तो आप अपने किसी फ्रेंड को कांटेक्ट करिए। मानो कि इसमें शर्म वाली बात है कि हमारे फ्रेंड भी कहेंगे कि यार एटीएम से मनी विड्रॉ करने नहीं आता, हंसेंगे हम पे, हंसने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम एक तरीके से सेफ तो रहेंगे। वो हमारे फ्रेंड है, भले हंसेंगे लेकिन हमारी हेल्प करेंगे। तो मेक श्योर कि आपको किसी भी स्ट्रेंजर से हेल्प नहीं लेना है जब तक कि कुछ इंपॉर्टेंट सिचुएशन ना हो। अगर आप माइट भी कुछ रीज़न की वजह से अगर आप स्ट्रेंजर से हेल्प लेते हैं एटीएम से मनी विड्रॉ के लिए, तो मेक श्योर आपको अपनी प्राइवेसी का भी ध्यान रखना है। और सबसे मेन बात, अगर आप जो स्ट्रेंजर है उसे आपका एटीएम का पिन पता चल जाएगा, बिकॉज वो आपकी हेल्प कर रहा है, तो ऐसे में आपको अपना एटीएम का पिन चेंज करना है। अब यहाँ पर फिर भी अगर आपको नहीं पता, कि सबसे बेस्ट एडवाइस जो मैं देना चाहता हूँ मेरी तरफ से, आप सीधा जाइए यूट्यूब पे हम जैसे यूट्यूबर्स इस तरीके की वीडियो डालते रहते हैं एटीएम से विड्रॉ के रिलेटेड। जैसे कि मैं खुद ही एटीएम के विड्रॉ के रिलेटेड कई सारी वीडियो डालता हूँ। मैंने एसबीआई के रिलेटेड डाला है, ये कैनरा के रिलेटेड अभी ये वीडियो है। इसके अलावा मैंने आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम का भी विड्रॉ का प्रोसेस बताया, येस बैंक का भी बताया है, आंध्रा बैंक का भी बताया है। इवन
में अभी जितने भी सारे इंडिया के बैंक है वो सब बैंक के एटीएम मशीन का मनी विड्रॉ का प्रोसेस मैं बताऊंगा, जिससे आप लोगों की हेल्प होगी। तो जब तक कुछ इम्पोर्टेंट सिचुएशन ना हो, किसी भी स्ट्रेंजर्स की हेल्प नहीं लेनी है। बट फिर भी कुछ समटाइम्स ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि हमें स्ट्रेंजर्स की हेल्प लेनी पड़ती है एटीएम मशीन में, तो ऐसे में आपको अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखना है। दैट्स इट्स ऑल अबाउट। तो यहाँ पर ये टोटल 5 एटीएम के सेफ्टी टिप्स थे जो मैंने मेरे लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, उसके बेस पर ये टिप्स मैं आपके साथ शेयर करा, ताकि जो प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ वो प्रॉब्लम आपके साथ ना हो। बट स्टिल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट इग्नोर इट, और इसको नॉर्मल मत समझना। बिकॉज कोई भी चीज़ हो, चाहे वो आपके बैंक के रिलेटेड हो या आपके प्राइवेट लाइफ या पर्सनल लाइफ या फिर इंजॉय लाइफ, सब में आपको फर्स्ट एक चीज़ का है जो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, वो है आपकी प्राइवेसी और आपकी सेफ्टी। दैट्स इट्स ऑल अबाउट। थैंक यू, हैव अ गुड डे।